नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस चैनल विजन जी के दिल्ली पर। दोस्तों, जर्मनी ने भारत को टैक्स में इस्तेमाल होने वाले इंजन की सप्लाई क्या बंद कर दी? उसके बाद से मानो भारत में डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग की बाढ़ आ चुकी है, क्योंकि एक तरफ जहां भारत की DRDO और L&T ने मिलकर इंडिजिनस टेक्नोलॉजी पर इंजन की मैन्युफैक्चरिंग पर काम शुरू कर चुकी है, वहीं दूसरी तरफ हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि एक भारतीय स्टार्ट आपने ब्लैक पैंथर रोबोटिक डॉग को डेवलप कर लिया है, जो कि इंडियन मिलिट्री में यूज करने के लिए बनाया गया है। और भारतीय कंपनियों की यह बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि दुनिया में कुछ गिने चुने देश जैसे कि चीन, जापान और अमेरिका है जो कि रोबोटिक इक्विपमेंट को अपनी मिलिट्री टीम में शामिल कर रहे हैं, जहां अब फाइनली भारत भी रोबोटिक ब्लैक पैंथर डॉग डेवलप कर चुका है। और भारत की जो स्टार्टअप कंपनी ने रोबोटिक मिलिट्री डॉग को डेवलप किया है, उन्होंने इसकी सफलतापूर्वक टेस्टिंग को भी कंप्लीट कर लिया है। पूरी रिपोर्ट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारतीय वैज्ञानिकों की सफलता के लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दरअसल हाल ही में कुछ दिनों पहले जर्मनी ने भारत में बनाए जा रहे अर्जुन टैंक्स में इस्तेमाल होने वाले इंजन को अगले 4 सालों तक देने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद से मानो इस समय भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की बाढ़ आ चुकी है और एक के बाद एक नई टेक्नोलॉजी पर भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां नए डेवलपमेंट कर रही हैं। देखिए, इस समय दुनिया के कुछ गिने चुने और डेवलप्ड देश जैसे कि चीन, अमेरिका और जापान अपने मिलिट्री को रोबोटिक बनाने में लगे हुए हैं। वहीं अब इसमें भारत भी शामिल हो चुका है, क्योंकि भारत की एक ठाणे बेस्ट स्टार्टअप एडिट डिफेंस सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड ने पूरी तरह से इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी पर रोबोटिक ब्लैक पैंथर डॉग को बना लिया है। और इस रोबोटिक डॉग की खास बात यह है कि इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसे मिलिट्री में सर्विलांस और कॉम्बैट मिशन दोनों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि देखा जाए तो इसकी टेस्टिंग को सफलतापूर्वक कर लिया गया है, लेकिन इसमें कुछ नए फीचर भी ऐड किया जा रहा है, जिससे इसे चीन, जापान और अमेरिका के रोबोटिक डॉग से भी ज्यादा बेहतर बनाया जा सके। फिलहाल जो रोबोटिक डॉग भारत की स्टार्टअप कंपनी ने डेवलप किया है, वह बर्फ वाले पहाड़ों और ऊबड़-खाबड़ जगह समेत विभिन्न इलाकों को आसानी से पार कर सकता है। और इसका रोबोटिक इंजन इस तरह से डेवलप किया गया है जिससे यह अपने आप डिसीजन लेकर सही रास्ते का चुनाव कर सकता है। यहां तक कि यह रोबोटिक डॉग काफी ज्यादा ऊंचाई वाले पहाड़ों पर भी आसानी से चढ़ सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कैमरे और सेंसर लगाए गए हैं, जिससे दुश्मन के ठिकानों की आसानी से जासूसी की जा सकती है। इसके अलावा इसमें छोटे वेपन्स और मिसाइल को भी लगाया जा सकता है। इससे यह दुश्मन के ठिकानों पर आसानी से हमला कर सकते हैं, और इससे जो आर्मी के नौजवानों की जान चली जाती है, उससे भी बचाया जा सकता है। आपको बता दें कि इसे ठाणे बेस्ड जिस स्टार्टअप कंपनी ने बनाया है, उनका कहना है कि ब्लैक पैंथर डॉग को डेवलप करने में डिजाइनिंग से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक एक भी विदेशी उपकरण का उपयोग नहीं किया गया है। यानी कि इसे पूरी तरह से स्वदेशी तौर पर विकसित किया गया है, जिससे दूसरे देश की निर्भरता को भी काम करने पर जोर दिया जा रहा है। और यह मेक इन इंडिया को एक नई मजबूती प्रदान करने में काफी ज्यादा मददगार साबित होगा। इसके अलावा भी जो डिफेंस इक्विपमेंट जैसे कि मॉड्यूलर ब्रिज और अर्जुन टैंक्स अब भारत में बनाए जा रहे हैं, इन्हें पूरी तरह से स्वदेशी तौर पर विकसित किया जा रहा है, जो कि दूसरे देश की ऑर्गेनाइजेशन से निर्भरता को कम करने और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए मील का पत्थर साबित हो रहा है। अगर इसके परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इसकी परफॉर्मेंस जो अमेरिका और जापान ने रोबोटिक डॉग डेवलप किए हैं, उससे किसी भी मामले में काम नहीं है, बल्कि जो सर्वाइवल करने की क्षमता है, वह अमेरिका और जापान के रोबोटिक डॉग से कहीं ज्यादा है। इंडिया की कंपनी द्वारा ब्लैक पैंथर रोबोटिक डॉग डेवलप किया जाना भारत की एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी के आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और इस रोबोटिक डॉग से होने वाले फायदे की बात की जाए तो इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इस रोबोटिक डॉग के कारण सोल्जर की सुरक्षा और भी ज्यादा बढ़ाने वाली है, क्योंकि इसे रिमोट से दूर से भी कंट्रोल करके आसानी से कहीं भी भेजा जा सकता है। और चुनौतीपूर्ण इलाकों में
इस रोबोटिक डॉग की मदद से बेहतर निगरानी रखी जा सकती है, जिसकी मदद से हम दुश्मनों को ठिकाने लगाने की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। और भारत के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि इससे पूरी तरह से स्वदेशी तौर पर बनाया गया है, जिससे इसे मैन्युफैक्चरिंग करने की जो लागत है वह भी काफी ज्यादा कम है। फिलहाल इसमें कुछ नए फीचर भी ऐड किए जाने हैं, जिनकी टेस्टिंग करना अभी बाकी है, लेकिन ठाणे बेस्ड स्टार्टअप कंपनी जल्द ही इसकी दूसरी टेस्टिंग भी करने वाली है, जिसके बाद इन्हें इंडियन मिलिट्री टीम में शामिल किया जाने वाला है। और यह भी हो सकता है कि भारत के अलावा अफ्रीका और यूरोप के देश टेक्नोलॉजी को पाने के लिए और भारत से रोबोटिक डॉग को खरीदने के लिए हाथ मिला सकते हैं, क्योंकि कुछ गिने चुने ही देश ऐसे हैं जो रोबोटिक डॉग को अभी तक विकसित कर पाए हैं। लेकिन भारत ने इस रोबोटिक ब्लैक पैंथर डॉग को डेवलप करके एक नई अचीवमेंट को प्राप्त कर लिया है। इसके अलावा हाल ही में एक रिपोर्ट निकलकर आई है कि राजकोट फॉर्म, जो कि ऑटो और इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है, इन्होंने भी फ्यूचर को देखते हुए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में अपने कदम को आगे बढ़ा दिया है। यानी कि भारत अब डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर होने की ओर आगे बढ़ रहा है। अभी तक देखा जाए तो राजकोट फॉर्म डायरेक्टली नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट डिफेंस कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है। और शुरुआत में इस कंपनी ने डिफेंस कंपोनेंट और एयर स्पेस के इंजन पार्ट्स मैन्युफैक्चरर करने का प्लान बनाया है। और हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजकोट फॉर्म का दौरा करने वाले हैं, और इसमें भारत सरकार भी इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। और इस कंपनी के अध्यक्ष रुपेश मेहता का कहना है कि ऑलरेडी डिफेंस कंपोनेंट प्रोड्यूस करने का ऑर्डर मिला हुआ है। इसके अलावा यह इंडस्ट्री चंद्रयान मिशन और आर्मी में इस्तेमाल होने वाले हेलीकॉप्टर के कंपोनेंट्स बनाने पर काम कर रही है, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया जाना है। वैसे देखा जाए तो यह इंडस्ट्री भले ही उतनी हाईलाइट और पॉपुलर नहीं है, लेकिन इस समय यह आगे की ओर बढ़ रही है। और इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पिछले 8 सालों में इस इंडस्ट्री ने लगभग 500 करोड़ रुपए के डिफेंस कंपोनेंट के ऑर्डर पूरे कर लिए हैं। और यह भी देखने को मिल सकता है कि जो मिलिट्री के लिए रोबोटिक डॉग बनाए जा रहे हैं, उनके भी कंपोनेंट आगे चलकर यह इंडस्ट्री बनाने का काम करें। यानी कि कुल मिलाकर भारत की कंपनियां डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पर इस समय काफी ज्यादा ध्यान दे रही हैं, जिसमें नए नए स्टार्टअप भी उभर कर सामने आ रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि भारत में जी रोबोटिक ब्लैक पैंथर डॉग को डेवलप किया गया है, उसकी टेक्नोलॉजी जर्मनी और अफ्रीका जैसे देश भी मांगने के लिए हाथ बढ़ाने वाले हैं या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और भारत के वैज्ञानिकों की इस नई कामयाबी के लिए वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय हिंद।